कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में भय, बाधाएं और दुख बढ़ जाते हैं, मन कमजोर होने लगता है और कोई उपाय काम नहीं आता, तब बजरंगबली हनुमान जी का स्मरण ही सच्चा सहारा बनता है। इसी विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की यह सच्ची कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन परिवार रहता था। परिवार का मुखिया अत्यंत परिश्रमी था, परंतु उसके जीवन में सदा कोई न कोई बाधा बनी रहती। कभी रोग, कभी ऋण, तो कभी बिना कारण भय उसे घेरे रहता। परिवार में शांति नहीं थी और मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। उस परिवार ने यह बात हृदय से ग्रहण कर ली। अगले मंगलवार उन्होंने प्रातः स्नान किया, घर को स्वच्छ किया और हनुमान जी का चित्र स्थापित किया। सिंदूर, चमेली का तेल और दीप अर्पित कर उन्होंने बजरंगबली से प्रार्थना की। उन्होंने कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, केवल ये कहा कि हमें सहनशक्ति और सही मार्ग दिखाइए। उस दिन उन्होंने व्रत रखा, क्रोध नहीं किया, झूठ नहीं बोला और पूरे दिन हनुमान जी का नाम स्मरण करते रहे। शाम तक उनके मन में एक अद्भुत साहस और शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने यह व्रत हर मंगलवार को करने का निश्चय किया। कुछ ही समय में उनके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। रोग में सुधार होने लगा, ऋण धीरे धीरे उतरने लगा और सबसे बड़ी बात, मन से भय दूर होने लगा। उसी नगर में एक युवक था जो अत्यंत डरपोक था। छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था। जब उसने इस परिवार का परिवर्तन देखा तो उसने भी मंगलवार व्रत आरंभ किया। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वो निर्भय बन गया। कहा जाता है कि हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक है। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकटों से लड़ने की शक्ति देते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को संयम, सत्य और भक्ति के साथ व्रत करता है, उस पर बजरंगबली की कृपा अवश्य होती है। नगर के लोग समझ गए कि मंगलवार व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि मन को मजबूत करने का मार्ग है। भय, नकारात्मकता और आलस्य से मुक्ति पाने का सरल उपाय है। समय बीतने के साथ उस परिवार की आस्था और भी गहरी होती चली गई। अब मंगलवार केवल व्रत का दिन नहीं रहा, बल्कि उनके लिए आत्मबल और विश्वास का पर्व बन गया। हर मंगलवार सूर्योदय से पहले घर में स्नान, ध्यान होता, दीप जलता और हनुमान जी का नाम गूंज उठता। घर का वातावरण पवित्र और शांत रहने लगा। एक दिन उस परिवार पर फिर एक बड़ी परीक्षा आई। परिवार के मुखिया को अचानक कार्यस्थल पर झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। नौकरी जाने का भय, अपमान और भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। पड़ोसी और परिचित भी दूरी बनाने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ फिर से अंधकार में चला जाएगा। उस रात परिवार के सभी सदस्य बहुत व्यथित थे। मां ने आंसू भरी आंखों से हनुमान जी के चित्र के सामने दीप जलाया और कहा, हे बजरंगबली, हमने कभी आपसे धन या वैभव नहीं मांगा। बस इतना बल दीजिए कि इस संकट को सह सके और सत्य की रक्षा हो। अगले दिन मंगलवार था। पूरे विश्वास के साथ उन्होंने व्रत रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और मन में कोई डर नहीं आने दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिनसे सत्य उजागर हो गया। झूठे आरोप लगाने वाले स्वयं लज्जित हुए और परिवार की प्रतिष्ठा बच गई। ये घटना पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। लोग समझने लगे कि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। अब नगर में कई लोग मंगलवार व्रत रखने लगे। जिनके जीवन में भय था, उन्हें साहस मिला। जिनके जीवन में आलस्य था, उनमें ऊर्जा आई। और जिनके मन में निराशा थी, उनके भीतर आशा का दीप जल उठा। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित थी, उसने भी मंगलवार व्रत आरंभ किया। वो चल नहीं सकती थी, पर अपने बिस्तर पर ही हनुमान जी का स्मरण करती थी। कुछ ही महीनों में उसका मन इतना मजबूत हो गया कि वो पीड़ा को सहन करने लगी। उसने कहा, रोग अभी है, पर डर चला गया। यही हनुमान जी का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि हनुमान जी केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपे भय, क्रोध और कमजोरी से भी रक्षा करते हैं। मंगलवार व्रत इसी आंतरिक शक्ति को जगाने का साधन है। जो व्यक्ति इस व्रत को केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि संयम, सेवा और भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन आने लगते हैं। वो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता और हर संकट का सामना साहस से करता है। इस प्रकार मंगलवार व्रत की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से बजरंगबली की शरण में जाता है, तो जीवन की कोई भी बाधा उसे तोड़ नहीं सकती। हनुमान जी अपने भक्तों को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वे हर परिस्थिति में विजयी होते हैं। कहा जाता है कि जब भक्त की सांसों में भी डर बस जाए, जब मनुष्य स्वयं पर से विश्वास खो बैठे, तब केवल एक ही नाम ऐसा है जो टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा कर देता है, हनुमान।
उस परिवार ने कभी यह नहीं सोचा था कि मंगलवार व्रत उनके जीवन की दिशा बदल देगा, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हर संकट के समय कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खड़ी थी, कभी किसी रूप में साहस बनकर, कभी किसी रूप में सत्य बनकर और कभी किसी रूप में मौन होकर हनुमान जी उनकी रक्षा करते रहे। जिस घर में कभी भय की परछाई थी वहां अब विश्वास का दीप जलने लगा। जिस मन में कभी हार की आवाज थी वहां अब केवल एक ही स्वर गूंजता था, जय बजरंगबली। कहा जाता है हनुमान जी वहां नहीं आते जहां दिखावा होता है, वो वहां आते हैं जहां आंसू सच्चे हो, श्रद्धा निर्मल हो और मन में कोई छल न हो। मंगलवार व्रत कोई चमत्कार का सौदा नहीं, यह आत्मबल की साधना है। जो इसे करता है वो अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके पीछे स्वयं महावीर खड़े हो जाते हैं। और अंत में जो ये कथा श्रद्धा से सुन रहा है, यदि उसके जीवन में भी कोई भय है, कोई बाधा है, कोई न बोल पाने वाला दुख है, तो बस एक बार सच्चे मन से कहे, हे संकट मोचन, अब आप ही मेरा सहारा है। कहा जाता है उस पल हनुमान जी केवल सुनते नहीं, वो पहुंच जाते हैं। मंगलावर व्रत की विधि: प्रातः स्नान करें, लाल या स्वच्छ वस्त्र पहने, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें, दीप जलाकर मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। एक समय भोजन करें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, जरूरतमंद को दान करें,